है ही, वो कुछ सीट वीट सामने है ही, देख ही रहे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल 2024 परसेंटेज पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। एक्चुअल में पहला क्वेश्चन ही इतना टिपिकल था कि कई लोगों के तो 15-20 मिनट यहीं पे खराब हो गए। आपको क्या करना था, उसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ना था। जब आपने घर पे पेपर किया होगा तो आपने अच्छी तरह देखा होगा x + y + xy बटा 100 पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे। वो नंबर आपके 5 मिनट में जेब में आ सकते थे ना, लेकिन आपने वो नहीं किया, यानी आपने स्किप करने की आदत नहीं डाली। किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए स्किप करना आना चाहिए। भाई टिपिकल लग रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो, सही है नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है या x + y + xy बटा 100, दोनों के नंबर बराबर है ना। जब नंबर बराबर है तो इजी की तरफ चलो और स्कोरिंग बढ़ाओ। आगे से ध्यान रखना है, स्किप करने। यहां पे हम सारे करेंगे। 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, डाले गए 10% अवैध घोषित किए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। जो उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों का 59.375% मिला, जो कि वोटों के निर्वाचन घोषित किया गया। क्लियर? देखिए हुआ क्या, जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाले को 59.375 मिला और हारने वाले को क्या मिला हुआ होगा, जल्दी बताओ। 100 में से घटाओ उसको, 40.625। सही है भाई, हारने वाले को इतना मिला, जीतने वाले को इतना मिला। किसका? वैलिड का। समझना क्वेश्चन बहुत शानदार है। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रहा होगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 दूनी 18। 18.750 डिफरेंस है, जिसकी वजह से 2484 वोट ज्यादा मिलेगी, यानी कि इसका लिंकिंग इससे। तो भाई साहब 100% का लिंकिंग किससे? 2484 अपॉन 18.750 इंटू 100। ये कौन से वाले वोट आ गए? ये वो वैलिड वोट हैं जिनमें हिसाब किताब होना है। अब उसने कहा कि भाई साहब 10% अवैध घोषित भी थे। 2484 अपॉन 18.750 इंटू 100, यानी मुझे रिवर्स चलना है, और रिवर्स चलना है वही एसपी से सीपी निकालना है। तो 100 अपॉन 10% अवैध घोषित किए गए 90। ये कौन से वोट हैं? ये वो वोट हैं जिनमें वैलिडिटी आई है। हाँ जी, क्लियर? काटा पीटी करो फटाफट से, और काटा पीटी करके एक बार जरा सिस्टम को सेट करो। पॉइंट 1 2 3, हाँ जी, 2 0 1 2 0, 25 7 175, 12 25 5 125, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 8 4 12 6 9, 8 4 12 और 6 18, 9 से जा रहा है, 9 18, 6 9 7 63, 9 चिक्की 54, 6 7 13 और 2 15, 3 का जा रहा है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा नंबर आ रहा है। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 16 नंबर 144, 47, आपके पास कुछ ऐसा नंबर आ रहा है 14,720, यानी कि 14,720 वो वोट हैं जिनमें आपकी बात हुई। हाँ भाई, सही चल रहे हैं अपन, बिल्कुल। अब उसने कहा है कि साहब वो जो शुरू में जो वोट थे उसमें 22% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। सही है? और संख्या कितनी थी? 16,000। इसका मतलब टोटल 16,000 लोग थे, जिसमें से इतने लोगों ने वोट दिया। बोलो कितने ने नहीं दिया? डिफरेंस 1280। थैंक यू। 1280 बटा 16,000 इंटू 100, 2 0,
16, 16 × 5 = 80, 16 × 16 = 70, 16 × 8 = 128, 8% आंसर। कॉपी, फटाफट से कॉपी कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं था, पहले ही मैंने कह दिया क्वेश्चन पहली बार देखा गया है और अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घर पे सॉल्व करें और नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए ऐसे करीब 7-8 क्वेश्चन थे जो बोटिंग वाले थे और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबको करने का जो मैंने फास्ट टेक्निक पकड़ी वो ये पकड़ी, आप नीचे से पकड़िए, ऊपर फटाफट से मैचिंग करके आंसर आ जाए। और इसमें तो ऊपर से चल ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि y% को मैनेज कैसे करोगे आप, सही है नहीं है, ऊपर से चलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन नीचे से चल के डिफरेंस ले लो। ओके, एक बार फिर से समझा दूं मैं क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचानी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, डाले गए में से 10% अवैध घोषित हुए, जबकि सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए थे, 2 ही कैंडिडेट हैं। 59.375% जीतने वाले को मिले और इतने वोटों से जीत गया, जीतने वालों को इतने, हारने वाले को इतने, डिफरेंस कितना, इतना, और ये इससे इतना। इसका रिलेशन इससे, तो सन 100 का रिलेशन किससे, ये कौन से वोट आ गए, ये वो वाले वोट आ गए जिनमें हार जीत का फैसला हुआ। अब यहां से वो कह रहा है 10% अवैध घोषित किए गए, बैक चलेंगे तो क्या करेंगे, 100/90, ये कौन से आ गए, ये वो आ गए जो वैलिड वोट है, अवैध से पहले वाले वोट है। अब कितने हैं, 14,720, और टोटल वोटर्स कितने थे, कितने नहीं डालने आए, 1280, कितने में से खत्म। हाँ जी, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आएगा टिपिकल, इसके अलावा कुछ भी टिपिकल नहीं था पूरे सिस्टम में। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करें, फटाफट से एक बार ट्राई करते चलें। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अस्सी % खर्च करता है, 100 में से 80 खर्च करा तो सेविंग कितनी हुई भैया की, 20। इनकम 20% वृद्धि होती है, इनकम कितनी हो गई, 120। एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि, 10, 88, इसको माइनस किया, कितने हो गए, 12, 32। भाई साहब यहां पे कितने % वृद्धि हो रही है, 12, कितने पे, इनटू, भाई साहब क्वेश्चन कितनी देर का था आप मुझे बताएं जरा। देखो एक चीज समझो, बाहर आपसे कोई भी चीज पूछता है और आपको नहीं आती है तो मेरी इंसल्ट होती है, और जिस बच्चे ने मेरी इंसल्ट की मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा उस चीज को, मैं आपकी हर चीज सुनने को तैयार हूं, सही है नहीं है। कोई भी चलता फिरता आदमी मेरे बच्चे से कुछ कह जाए मुझे बहुत बुरा लगता है। क्वेश्चन समझ लो कितनी देर का था, ऐसे 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे ऐसे के ऐसे। देखिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन में इस 16,000 को काम में क्यों नहीं लिया। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, परसेंटेज से परसेंटेज चलते हैं तो सीधे ही चलो ना, नंबर को लेने की क्या जरूरत है। और इसने कहा है 80% खर्च करता है, आपने क्या करा होगा, 16,000 का 80% करके फिर माइनस करा होगा, फिर वो करा होगा। अरे फालतू में, मतलब वही कहते हैं ना, चलते बाबा जी को कंधे पे बैठा लिया आपने, सही है नहीं है। मतलब कई लोगों की तो आदत है आफत मोल लेना। भाई साहब कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना सेविंग,
इनकम 20% बढ़ा दी, इजी इजी दिख रही है। सेविंग 10% बढ़ा दी, इजी इजी दिख रही है। और एक्सपेंडिचर, सेविंग कितनी, पहले कितनी सेविंग थी, अब कितनी सेविंग है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, खत्म परसेंटेज। बेटा इधर आ जाओ। चले भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताओ। 100 प्लस माइनस ए 100, 112/100, 123/100, और ये कितना है 66/100। हाँ जी बोलो भाई। तरीका देखिए, ऑप्शंस में 9% और 10% का खेल है एक तरह से। अच्छा निकटतम, उसने निकटतम और बोल दिया, यदि 9.6 आ जाए तो और आफत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, 100 से 100। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और काटा पीटी करनी है। ठीक है ना, अब तरीका ढूंढो मल्टीप्लाई करने का, फटाफट से ढूंढो। 12 + 23 + 12 × 23 23/100, 3 2 5 35, 23 दूनी 46, 23 27, 2.76, 37.76, 37.76 माइनस 34 माइनस 37.76 × 34/100 कितना 3.76 माइनस। यहां अपन ने अब इसको मल्टीप्लाई करने की बात है बस, सही है। लेकिन बस तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहां तो 3 नंबर के मल्टीप्लाई 2 से थोड़ा सा काटा पीटी जा सकती थी भाई। 2 तरीके, यदि यहाँ पे ये नंबर इस तरह के नहीं होते और जीरोज में होते तो बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से कैलकुलेट। ये कितना हुआ, नहीं ये कितना हुआ, और इधर यदि अपन देखें 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7 28 7। चलो कटपिट तो रहे कम से कम कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी ये और आ गया। कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना आया कैलकुलेट जरा एक बार जल्दी से। ये कितना आ गया 90.92, और इंक्रीमेंट ये बोलो माइनस है, तो लॉस भाई। पहले कितना था 100 और अब कितना है ये, तो माइनस, और माइनस कितना आ जाएगा 9, तो 9% माइनस। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 9% डिक्रीज, सॉरी 9% डिक्रीज। देखिए और कोई तरीका नहीं, कैलकुलेशन करनी है और कोई तरीका नहीं। क्यों, क्योंकि अप्रोक्स के आधार पर चल रहा है। यदि ये अप्रोक्स नहीं होता और थोड़ा सा अंतर होता तो वहां पे अपन एक गैस लगा सकते थे, जो कि लगाएंगे आगे क्वेश्चनों में लगाएंगे। हाँ जी क्लियर। दोनों तरीकों से देख सकते हैं आप, यहां कर लिया यहां कर लिया। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि हो गई, कुछ समय बाद सैलरी में 50% की वृद्धि हो गई। यहां पे तो रुकना ही नहीं है। 50 + 50 50 × 50/100 बोलो तो सही, और कितने परसेंट हो गया। यहां पे तो रुकना ही नहीं है अपन को, आगे आ जाओ। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% है। इधर देखो 78% क्या है 64974, तो भाई साहब 100% क्या होगा 64974/78 × 100। बोलो बच्चों,
मैं बिल्कुल नीचे से चल रहा हूं जहां पे ये मिले। अब यहां के बाद 2% अवैध थे, यानी कि 100/98 और 85%, और ऊपर चलो 100/85%, यानी कि 85, 15% ने नहीं डाले, 85% ने डाले। कैलकुलेशन कर दो इसको जल्दी से, कैलकुलेशन कर दो। थोड़ा सा है कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कटने पिटने की तैयारियां 17 लो साहब, एक तो ये कट गया, और 78 से दो 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, और ये कितनी बार गया, 13 8 128, कट गया कि नहीं, जल्दी बोलो। आ गया 1 लाख। ये लो सब, कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह से दोबारा से देख रहे हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हाँ एक बार में आप उसको जमा सकते हैं। कैसे? सुनीता और ममता के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो वैध वोटों का 78% है। 78 का लिंक इससे, तो 100 से लिंक इससे, तो ये वैध हो गए, ये वैलिड हो गए। अब इस वैलिड से पहले 2% अवैध वाले पे चलो, 100/98 बैक चल रहे, और फिर 15% डालने ही नहीं आए, फिर बैक चलो, बैक चल रहे। लो साहब, ऊपर की सीरीज आ गई, और ऊपर से नीचे चल रहे होते तो यही चीज ऊपर आ जाती। एसपी से सीपी निकाल रहे हैं ना, वही कहानी है, और एक लाइन में जमा लो, कटने पिटने की तैयारियां हो जाएंगी। 6, 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को यदि मतदाताओं के कुल वोट इतने थे तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखिए, इसने कहा 2 उम्मीदवार पी और क्यू, क्लियर? पी को कुल वैध वोटों में से वैलिड वोट में से मतदाताओं के कुल वोट इतने थे, तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित किए गए। हाँ जी, 75,60,000 वोटर थे। मतदाताओं के कुल वोट इतने थे। हाँ जी, कहां से चलेंगे इसे? ये क्या है? हाँ जी, समझा दो एक बार दोबारा से। 7,56,000 और 75,60,000 कुल वोटर थे, जिसमें से 10% वोट डालने नहीं गए और 15% इनवैलिड थे। ये वोट कौन है आपके? वैलिड है। अब वैलिड का 78% जीतने वाले को मिला,
तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 में से 78 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? खत्म है। यहां पे मैंने काटा पीटी करी, यूनिट प्लेस देखा 6, 9 चिक्की 54, 4 7 चौक 28 और 8 एकम 8। यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 8। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई 9 से करना है, 17 से करना है, 11 से करना है, और कोई उपाय नहीं है आपके पास, और कोई उपाय नहीं है। इट्स ओके। चलो, एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 12% की कमी की जाती है। 25%, 12%, 25 इंटू 12 अपॉन 100, 25 चौका 100, 4 3 12, 3 12 और 3 15, और ये कितने हो गए? 10%। प्लस में आ रहा है ना, तो 10% इंक्रीज। हाँ जी, चलें आगे। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। आय का, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिए 2/3 खर्च करती है, यानी कि 300 इनकम है तो खर्च कितना करती है, और सेविंग कितनी है इसकी? 100। हाँ जी, पूरी कहानी बैठ गई। अब क्या करिए, उसकी आय 18% बढ़ जाती है। बढ़ा दो 18%, 18 × 54, 354, और व्यय 24%, 24 दूनी 48, 248। कितना हुआ? 8 6 14, 4 0, और ये कितना है? 6। कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, 100 की कहानी पे यदि कोई झूम जाता है तो झूम गया समझो, कोई खेल ही नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने कैसे करा? 2/3 भाग खर्च करती है, तो 3 पे 2 रुपए खर्च करती है, और 3 का परसेंटेज निकालता तो मैं पॉइंटों में आता, तो मैं क्या करता हूं, वो 300 और 200 कर लो, 300 और 200 कर लो। तो 300 इनकम, 200 एक्सपेंडिचर, सेविंग कितनी? 100। 300 पे 18% बढ़ गया, 18 × 54, 54, और ये कितना बढ़ गया? 24% बढ़ गया, 248। दोनों को रिड्यूस करा, 106। इससे इसमें कितना आ रहा है? 6%। इट्स ओके। चलें। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। खाने दो सब, चावल और गेहूं। 20 किलो चावल, 20 kg तो चावल खाता है, और 8 किलो गेहूं खाता है। समझना क्वेश्चन। आपको बहुत टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन में, लगा होगा ना? मेरे को देखना तुम आप, सही है ना? चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, माना ये 100x है, और ये कितना है? 80 है, 20x है। 20% है, 20x है, सही है ना? उसने कहा कि कुल मिलाकर 300 रुपए प्रति माह का खर्चा होता है। तो लो सब खर्चा करो, कितना? 400x प्लस 800x बराबर 300 रुपए। गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है, गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है। लो सब आ जाओ लाइन पे। गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो गई तो कितने हो गई है? 12 × 8 = 96, 960x हो गया। सही है। अब अच्छी तरह से देखना खेल, और रुपए कितने हैं आपके पास? 300। अब अच्छी तरह से देखना, अगली लाइन में आंसर लाने वाला हूं मैं, जबकि इसके डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े हैं। देखो आपको बैलेंस बनाना है, यहां से यहां 160 बढ़ा है ना, 160x कम कर दो। 400 का कितना 160x है? 40%। खत्म आंसर। वरना इसको बहुत बड़े तरीके से कर रखा है यूट्यूब पे। बैलेंस बना, आपको बैलेंस ही तो बनाना है कि भैया इधर से कितना गया उधर से उतना बुला लो, 300 रुपए को छेड़ना नहीं है आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल 8 किलो गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। परिणाम, एक महीने में 300 रुपए का खर्चा होता है, गेहूं की कीमत में 20% इंक्रीमेंट होता है। तो 300 रुपए के समान खर्च को बनाए रखने के लिए बताओ चावल की कीमत में कितने % कमी आवश्यक है? दोबारा, चावल 20 kg, गेहूं 8 kg, गेहूं की कीमत 100x तो चावल की कीमत 20x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए?
300x। बोलो भाई क्लियर। अब उसने कहा कि भैया वो गेहूं की कीमत हमारी 20% इंक्रीज हो गई, यानी 120x हो गई। मैंने चला के 100 क्यों माना, 20% इजी हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 960x। अब मुझे ये 1200 करने मैनेज, तो 1200 मैनेज करने के लिए यहाँ पे 160 इंक्रीज हो गया, तो 160 माइनस होना चाहिए ना, तो 160 माइनस होना चाहिए। और किसका 160, 400 का, और ये 0। तो भाई साहब कितना परसेंट आप डिक्रीज करने वाले हैं, 40%। कितना परसेंट डिक्रीज करने वाले हैं, 40%। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे किया था, ऐसे किया, वेरी गुड। 5वीं पंक्ति में बैठने पे तुम्हारा और धीरे धीरे पीछे भेजूंगा, फिर देखो भजन लाल की तरह सेलेक्ट होके आ जाओगे, तो सही है नहीं है? चलो, और वो लिख भी रहा है ना, सही है ना? हाँ जी, इजी हो गया क्वेश्चन पूरा की पूरा। कैलकुलेशन देख लो, कहीं नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको केवल हल्का सा इसको ये 160 मैनेज करना है, सीधा दिख रहा है 40% है इसका। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम वहां पे आ रही होती है हमें जहां पे कोई नंबर में जीरो नहीं आ रही होती है। भाई क्वेश्चन इजी भी तो होंगे ना। नेक्स्ट, सुरेश के खर्च का बचत से अनुपात 3:1 है। खर्च का बचत से अनुपात, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। खर्च का बचत से अनुपात, खर्च कितना, बचत कितनी, तो ये कितनी इनकम हो गई होगी, 400। सेट कर लिया। 0 मैंने पता क्यों बनाए, ताकि अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो वो 0 फटाफट करवा देता है उसको। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, 25 चौका 100, कितने हो गए भैया। उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, बचत 10% बढ़ जाती है, कितनी हो गई। तो बताओ व्यय कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए, तो भाई साहब व्यय कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए, तो 500 में से 110 गए, कितने, 390। तो भाई साहब ये 30% दिख रही है ना, खत्म। आप तो महसूस कीजिए कि क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर का था या नहीं। 1 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते टॉपिक को, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआई था या नहीं, ये बताइए आप। और जिस पे आपने 8-10 नंबरों पे समेट लिया अपने आप को। चलें सब फिर दोबारा, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। उसने क्या है, खर्च का बचत से अनुपात, यानी खर्च और नीचे बचत। खर्च कितना है 300, बचत कितनी है 100, तो इनकम कितनी हो गई। अब उसने कहा है कि इनकम 25% बढ़ जाती है और बचत 10% बढ़ जाती है, तो ये कितना 390, 300 से 390 तो 30%। चल दूं आगे, इससे भी अच्छा तरीका हो मुझे बुलाएंगे, हम भी उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा पेपर बहुत इजी आ रहे हैं, इसीलिए परसेंटेज बढ़ती जा रही है, समझने की कोशिश करो। आप ही तो नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे सब लोग पढ़ रहे हैं, और विशेषकर बिहार के लोग तो ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। सही है नहीं है। आर और एस के बीच हुए चुनाव में आर को एस के 110% वोट मिले। आर और एस, देखिए कितना सा क्वेश्चन है। एस के 110% वोट मिले, ठीक है। 110% वोट मिले, ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा मिले क्या, ज्यादा मिले होते तो 220 होता। अरे भाई लाइन को पढ़ो। इन एन इलेक्शन बिटवीन आर एंड एक्स, आर गेट्स 110% ऑफ द वोट्स ऑफ एस, यानी एस का 110% मिला है, और यदि होता 110% मोर तो क्या होता 220। चलिए कितने वोटों से हार गए भैया, यहां 10 और यहां किससे, किससे लिंकिंग हो रही है 77। टोटल वोट चाहिए तो टोटल वोट कितने मान रखे, खत्म कर दो कहानी, फिनिश इट। अब आप पूरी कहानी जो लिंकिंग को लेके आप हंसते थे, पूरा लिंकिंग का खेल चल रहा है नहीं चल रहा है, और 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं।
जिससे आपको ये पता लगे सब लेटेस्ट वर्जन में है। आप मल्टीप्लाई कर लिया होगा आपने, कितना आया जल्दी बोलो। बोलो भाई क्लियर? कहीं भी कोई भी हलचल नहीं है ना क्वेश्चन में? थोड़ा सा मेहनत करने के लिए एक बार तैयार हो जाओ, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। P और Q क्वेश्चन पढ़ लिया। P और Q 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था। P और Q टोटल कितनी डिस्टेंस है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर की। PQ पर एक बिंदु है R, PR बराबर 6, ये 6 है तो ये कितना हो गया? 4। अब समझना खेल, पूरे क्वेश्चन में पेन नहीं चलेगा। PR की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है। PR की लंबाई 5%, अच्छा 6 में से 5% बढ़ा दी तो 6 पंजे 30, 6.3 हो गई। सही है, तो ये कम करनी पड़ेगी ना। कितनी कम करनी पड़ेगी? 0.3 किस पे? और इनटू 7.5% रिड्यूस। भाई सब कहां था क्वेश्चन? हाँ जी बोलो भाई। महसूस करो कि इसको ही कर रहे हैं तो 0.3 पे ही गौर करो ना, और 0.3 से इससे बात करो। 0.3/4 इंटू 100 तो कितने परसेंट? 7.5% रिड्यूस कर दो। घर पे सीट चली जाएगी, अच्छी तरह उतार लेना। लेकिन अभी एक एक चीज पे ध्यान दो, इतनी देर के क्वेश्चन नहीं थे ये। चले आगे। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का असर। सेम क्वेश्चन। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम कितनी? 100, एक्सपेंडिचर 80, सेविंग कितनी? 20। आय 15% बढ़ जाती है, कितनी हो गई? 115। खर्च 5% बढ़ जाता है, 8 पंजे 40, 4 बढ़ गया, कितना हो गया सब? 16 और 15 31, ये कितनी हो गई? 11। तो 11/20 इंटू 100। बोलो भैया कितना परसेंट? घड़ी लगाते चलो, आप घड़ी लगाते चलो, कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, 2021, 22, 23, 24 के पेपर देखो, खूब आ रहा है क्वेश्चन, खूब आ रहा है क्वेश्चन। सारे पेपर देख लो, किसी भी एग्जाम के पेपर देख लो, सब में चल रहा है क्वेश्चन। और कोई 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं इनमें कहीं भी। जो 100 वाली स्टोरीज हैं उनमें तो कैलकुलेशन आएगी नहीं। दोबारा देखो, इनकम कितनी? 100, एक्सपेंडिचर कितना? 80, सेविंग कितनी? 20। इनकम 15% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हो गया, तो 8 पंजे 40 यानी कि 4 रुपए, 84 माइनस करा 31। पहले सेविंग कितनी थी? 20, अब सेविंग कितनी है? अब कितना हो गया? 11। 11/20 इंटू 100 कितने परसेंट? ओके कर दूं। नेक्स्ट। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का समान वेतन मिल रहा है, कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है प्रति व्यक्ति। लो साहब नाटकबाजी करो, 20% बढ़ जाती है, 18% कम हो जाता है, 20 इंटू 18/100। बोलो भाई क्लियर? 20 पंजे 100, ये कितना? 2, और ये इसको माइनस कर रहे हैं अपन। सुनो देखो, ऐसी गलती आप भी ना करें जो मैंने की है। क्या होता है, हम खुद ही चलते बाबा जी को कंधे पे बैठा लेते हैं, पता है, आदत है अपनी। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको। 0 से 0 गया, 18 दूना 36, 3.6 है ना, और ये 18 है ना, और ये क्या है? 2, और ये 1.6, 18 और 3 21, 18 और 3 21.6 है ना, तो 1.6 आंसर आ गया माइनस में। कितने परसेंट की कमी होती है? इसका सी में आंसर है क्या? 1.6। बस बस बस, इट्स ओके, 1.6। हाँ जी बोलो भाई।
आपको कई बार बताया गया है कि नीचे की जीरो को नहीं काटते हैं, जीरो तो पॉइंट बनाने के आती है। भाई जो व्यक्ति जिस काम के लिए आता है वही काम करवाओ ना उससे, दूसरा काम क्यों करवा रहे हो? सही है ना? और इजीली सॉल्व हुआ है। चलें आगे सर। चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वोटों के बहुमत से जीत गया। देखिए 70% जीतने वाले को, 30% हारने वाले को कितना है ये? 40 का लिंक किससे? 36480 अपॉन 40 इंटू 100। लो भाई साहब टोटल वोटिंग आ गई। 5% अवैध थे 195 और 80% 100/80। लो साहब खत्म कहानी है। लो फ्री। आगे नीचे से ऊपर चल के 2 0 से 2 0, 4 4 नाम 36, 1 2 0, 5 5 4 5 अट्टे 40, 1 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 5 नाम 45। अब तो 19 से कट 8 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 8 8 64। 19 से काटे इसको। 19 एकम 19। तो आपका आंसर आ गया 1,20,00,000। खत्म। किसी भी क्वेश्चन को करते समय आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं लॉजिक पे गौर करता हूं। एक बार मैं लॉजिक वाला दिमाग सेट कर दिया, फिर कैलकुलेशन है। मैं हर क्वेश्चन को सिंगल लाइन में यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं बार बार मैं कैलकुलेशन लगाऊं, लॉजिक लगाऊं, कैलकुलेशन लगाऊं, लॉजिक लगाऊं, टाइम ज्यादा लगता है। आपका माइंड एक बार में एक ही काम कर सकता है। मैंने कहा 70%, 30% कितने? 40। 40 का लिंक किससे? इससे। तो 40 100, ये कितने आ गए? वैलिड वोट्स। ये 5% नहीं डालने आए, बैक चलो। 20% नहीं डाले, 5% इनवैलिड थे, 20% इनवैलिड, वो डालने नहीं आए, बैक चलो। और ये कितना आ गया? 1,20,000। हाँ जी बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन? अजय अपनी आय का 66 2/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। क्वेश्चन को अच्छी